क्या आपने कभी ऐसी किचन देखी है जहां हर दिन हजारों लोगों का खाना बनता हो? जहां 700 से ज्यादा ट्रेडिशनल चूल्हे जलते हो लेकिन गैस सिलेंडर एक भी ना हो? जहां मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हो, फिर भी सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले पक जाता हो। और सबसे हैरानी की बात, इतने सारे लोग आने के बाद भी महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। आप देख रहे हैं ग्लोबल कुक और आज हम एक्सप्लोर करेंगे जगन्नाथ टेम्पल की दुनिया फेमस मिस्टीरियस किचन को। जगन्नाथ टेम्पल के अंदर मौजूद किचन को दुनिया की सबसे बड़ी टेम्पल किचन्स में से एक माना जाता है। यहाँ हर दिन हजारों भक्तों के लिए महाप्रसाद तैयार होता है। लेकिन इस किचन को स्पेशल सिर्फ इसका साइज नहीं बनाता, बल्कि इसका सेंचुरीज ओल्ड कुकिंग सिस्टम। यहाँ काम करने वाले कुक्स को सुआरस और महासुआरस कहा जाता है। इनमें से कई फैमिलीज पीढ़ियों से इसी किचन में सेवा कर रही हैं। के लिए ये जॉब नहीं का, भगवान जगन्नाथ की सेवा है। रेसिपीज, कुकिंग मेथड्स और रिचुअल्स जनरेशन टू जनरेशन पास किए जाते हैं, मोस्ट एक पवित्र जिम्मेदारी की तरह। आज की मॉडर्न किचन्स गैस बर्नर्स, इलेक्ट्रिसिटी और मशीन्स पर डिपेंड करती हैं। लेकिन जगन्नाथ टेम्पल की किचन में आज भी ट्रेडिशनल मिट्टी के चूल्हों पर लकड़ी जलाकर कुकिंग होती है। कहा जाता है कि यहाँ 700 से ज्यादा मिट्टी के चूल्हे हैं। इन चूल्हों पर बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों में चावल, दाल, सब्जियां और मिठाइयां बनाई जाती हैं। इतना स्वादिष्ट महाप्रसाद कहीं और बनाया नहीं जा सकता। मिट्टी के बर्तन हीट को धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिस वजह से फूड का टेक्सचर और फ्लेवर कंप्लीटली अलग होता है। अब आता है जगन्नाथ टेम्पल किचन का सबसे फेमस मिस्ट्री। यहाँ मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है, कभी कभी 7 बर्तनों तक। ये सिर्फ एक ही फायर जलती है, लेकिन हैरानी की बात, सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले पकता है, उसके बाद नीचे वाले। कई भक्ता इसे भगवान जगन्नाथ का चमत्कार मानते हैं। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भाप का प्रेशर और गर्मी के सर्कुलेशन की वजह से ऊपर वाले बर्तन पहले गर्म होते हैं। चाहे इसे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कहा जाए या डिवाइन मिरेकल, ये रहस्य आज भी लोगों को हैरान कर देता है। जगन्नाथ टेम्पल के महाप्रसाद की एक और इंटरेस्टिंग बात यह है, इसमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता। फिर भी लोग कहते हैं कि इसका टेस्ट लाइफ भर याद रहता है। इसका राज माना जाता है मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की आंच पर पकाना और सादे देसी मसाले। और सेंचुरीज ओल्ड कुकिंग मेथड्स यहाँ फूड को एक्स्ट्रा स्पाइसी या रिच बनाने की जगह प्यूरिटी और बैलेंस पर फोकस किया जाता है। कई भक्त मानते हैं कि मंदिर का पवित्र माहौल ही महाप्रसाद के स्वाद को खास बना देता है। इसीलिए महाप्रसाद को ऑर्डिनरी फूड नहीं, पवित्र भोजन माना जाता है। हर दिन हजारों यात्री जगन्नाथ टेम्पल आते हैं और राता यात्रा जैसे फेस्टिवल्स के टाइम ये नंबर लाखों तक पहुंच जाता है। फिर भी सबसे मिस्टीरियस बात यह है, महाप्रसाद ऑलमोस्ट कभी कम नहीं पड़ता। मंदिर के रसोइये सदियों पुराने अनुभव और अंदाजे के हिसाब से महाप्रसाद तैयार करते हैं। और हैरानी की बात यह है, मंदिर बैंड होने तक महाप्रसाद भी लगभग खत्म हो जाता है। ना ज्यादा वेस्ट होता है, ना कमी पड़ती है। कुछ लोग इसे कमाल का मैनेजमेंट मानते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि ये भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद है जो हर भक्त तक है महाप्रसाद पहुंचाता है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई सिर्फ अपने बादे साइज या रहस्यों की वजह से फेमस नहीं है। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक जीवित परंपरा है, जहां खाना बनाना भी एक पूजा माना जाता है। जहां रेसिपीज किताबों में नहीं, परिवारों और परंपराओं में संभल कर रखी जाती हैं। जहां लकड़ी की फायर, मिट्टी के बर्तन, डिसिप्लिन, डिवोशन और फेथ मिलकर हर दिन महाप्रसाद बनाते हैं। शायद इसीलिए यहाँ का महाप्रसाद सिर्फ पेट नहीं भरता, ये लोगों की आस्था और भावनाओं से भी जुड़ जाता है। अगर आप भी भगवान जगन्नाथ में आस्था रखते हैं तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखिए और ऐसी ही अमेजिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।